स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नोटिफिकेशन जारी करके महाराष्ट्र को अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। ये 36 जिले 5 चरण में अनलॉक किए जाएंगे। पहले चरण में उन जिलों को रखा गया है जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो सबसे कम है और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता ज़्यादा है। ऐसे पहले चरण में 10 जिलों को रखा गया है जहां पर कोरोना के केसेस जो हैं कम आ रहे हैं रोजाना, और दूसरी बात वहां पे ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता ज़्यादा है। और आखिरी चरण में उन जिलों को रखा गया है जहां पर कोरोना के केस रोजाना ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि वहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कम है। अगर हम बात कर लें मुंबई की, मुंबई को तीसरे चरण में रखा गया है, यानी कि मुंबई तीसरे चरण में अनलॉक होगी। इसके अलावा थाने और पालघर जैसे जिले को भी तीसरे चरण में सूचीबद्ध किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 7 जून से 5 चरणों में राज्यों को अनलॉक करने का ऐलान किया है। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर धीरे धीरे 36 जिलों को खोला जाएगा। आधी रात को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली और दूसरी कैटेगरी में आने वाले जिलों को इसमें सबसे ज़्यादा राहत मिलने वाली है। लेवल 5 का मतलब है कि इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफ़ी अधिक है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 2, तीसरे चरण में 15, चौथे चरण में 8 और 5वें चरण में रेड जोन में आने वाले स्थान अनलॉक होंगे। अगर हम पहले चरण की बात कर ले तो पहले चरण में अनलॉक होने वाले ज़िले जलगांव, धुले, अहमदनगर, जालना, लातूर, नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर, यवतमाल और नांदेड़ हैं। दूसरे चरण में सिर्फ 2 जिले अनलॉक होंगे और वो हैं नंदुरबार और हिंगोली। अगर तीसरे चरण की बात कर ले तो तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा जिले अनलॉक होंगे। वे अकोला, औरंगाबाद, नासिक, थाने, मुंबई उपनगर, पालघर, सोलापुर, अमरावती, भंडारा, वर्धा, गढ़चिरौली, वाशिम, परभनी, उस्मानाबाद, बीड। ये जिले तीसरे चरण में अनलॉक होंगे। अगर चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में बुल्ढाना, पुणे, रायगढ़, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, सांगली, रत्नागिरी और सतारा को रखा गया है। यानी कि इन चौथे चरण में आने वाले जिले में अब भी जो है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और 5वें चरण में रेड जोन वाले इलाकों को रखा गया है। लेवल 1 में जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25% से कम है, उन जिलों को रखा गया है। लेवल 2 में पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 25% से 40 के बीच है, वैसे जिलों को दूसरे लेवल में रखा गया है। जबकि अगर तीसरे लेवल की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 5% से 10 और ऑक्सीजन बेड 40% से अधिक खाली होने चाहिए। ऐसे जिलों को लेवल 3 में रखा गया है। और चौथे लेवल की बात करें तो यहाँ पर आने वाले जिलों में पॉजिटिविटी रेट जो है 10 से 20% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 60% से ऊपर खाली होनी चाहिए। अगर 5वें लेवल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट 20% और ऑक्सीजन बेड 75% से अधिक खाली होने चाहिए। इससे पहले भी राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके बयान के करीब 4 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी राज्य में कहीं भी अनलॉक का फैसला नहीं लिया गया है। सरकार और उनके मंत्रियों की विरोधाभासी बातों पर चुटकी लेते हुए शुक्रवार को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में एक नहीं 5 सीएम हैं और सभी अपनी अपनी चलाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।